विभाजन की विभीषिका विषय पर हुआ व्याख्यान। हेमू कालानी सिंधी अध्ययन केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने रखा आयोजन। देश के ख्यात सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय बतौर मुख्य वक्ता हुए शामिल। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विभाजन की विभीषिका विषय पर दिया व्याख्यान। सांसद शंकर लालवानी ने भी दिया उद्बोधन। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के बोर्ड मेंबर मनीष देवनानी ने आयोजन और उसके उद्देश्य की जानकारी दी। राजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा था क्या कि पंजाब का विभाजन होगा? जोर से बोलिए जरा। और विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? और जब पंजाब के दो टुकड़े हुए माननीय सांसद जी, तो एक टुकड़ा ईस्ट पंजाब भारत का हिस्सा बना और वेस्ट पंजाब क्या बन गया? पाकिस्तान। हिंदुओं की जनसंख्या जितनी ईस्ट पंजाब में थी उतनी वेस्ट पंजाब में थी। जैन बौद्ध सिख की जनसंख्या जितनी ईस्ट पंजाब में थी उतनी वेस्ट पंजाब में थी। ईस्ट पंजाब जो हमारे भारत वाला पंजाब है, वहाँ हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं कि नहीं? और वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान बन गया, वहाँ के हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हुए कि नहीं हुए? राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर का विभाजन होगा। हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह ने कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी कश्मीर से हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा और उनको आरे से काटा जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा शशांक जो बंगाल के राजा थे, बड़े पॉपुलर राजा, कभी सोचा नहीं था कि बंगाल के दो टुकड़े होंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और बंगाल में ईस्ट बंगाल हो या वेस्ट बंगाल, हिंदू जैन बौद्ध का रेशियो एक जैसा था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित का रेशियो एक जैसा था। जो बंगाल हमारे हिस्से में है, हालांकि वहाँ स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन जो बंगाल हमारे पास है वहाँ फिर भी लगभग 70% के आसपास टोटल हिंदू हैं। बॉर्डर वाले जिलों पे खत्म हो गए अलग बात है, लेकिन वेस्ट बंगाल हमारे पास है। और जो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वहाँ हिंदू बचे क्या? जैन बचे क्या? बौद्ध बचे क्या? सिख बचे क्या? अगड़े बचे क्या? पिछड़े बचे क्या? ब्राह्मण बचे क्या? दलित बचे? कोई नहीं बचा। अच्छा, बाकी छोड़िए। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। कश्मीरी ब्राह्मण थे, बड़े पॉपुलर थे, बहुत बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाए, ये सब बहुत कार्य किया। इतने पॉपुलर थे कि जो सोने चांदी का सिक्का था उसमें उन्हीं की फोटो छपती थी, पंडित नंदराम टिक्कू की। तो 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 15 साल के बाद हमारा तख्ता पलट होगा और केवल हमें नहीं भागना पड़ेगा, पूरे के पूरे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो जाएंगे। सोचा होगा क्या? नहीं। और हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, बाकी तो छोड़ो, पंडित नंदराम टिक्कू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी नातिन नहीं बल्कि परनातिन गिरजा टिक्कू को कश्मीर में एक दिन आरे से काट दिया जाएगा। आपने सुना होगा कश्मीर में 1990 में नरसंहार हुआ था, तो एक शिक्षिका को बलात्कार करने के बाद बीच में आरे से काटा गया था। नाम क्या था उसका? गिरजा टिक्कू। वो उसी नंदराम टिक्कू के परिवार की थी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैं आपको ये कुछ उदाहरण इसलिए बता रहा था, अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू खत्म हो गए। पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, हिंदू खत्म हो गए। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल था, हिंदू खत्म हो गए। मलद्वीप मालदीव बन गया, हिंदू खत्म हो गए। इंडोनेशिया भी हिंदू राष्ट्र था, मलेशिया भी हिंदू राष्ट्र था। ये सब हिंदू राष्ट्र थे। और आज की डेट में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं और 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं कि विभाजन किस प्रकार से हुआ। हमारी जो पीढ़ी है उनको तो हम बड़ों से सुन के आ रहे हैं, लेकिन हमारे बाद वाली पीढ़ी है उन्हें कुछ भी नहीं पता कि विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो मुझे ध्यान आया कि प्रदर्शनी के माध्यम से हम नौ युवकों को, शहर के लोगों को दिखाया
तो शहर के अन्य समाज के लोग ये कह रहे थे कि इस प्रकार से वहाँ विभाजन हुआ था, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था। तो ये जब सचित्र प्रदर्शनी हमने केंद्र सरकार को दी और उसके बाद लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की कि इसका आयोजन किया जाएगा। मुझे बताते खुशी है कि केंद्र की जो समिति बनी हुई संस्कृति मंत्रालय में उसका मैं एक सदस्य जो हूँ। पिछले वर्ष 14 तारीख को भारत मंडलों में एक कार्यक्रम हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी और हमें समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। इसमें मुख्यतः 3 समाज प्रभावित हुए थे। एक तो सबसे बड़े जो प्रभावित हुए थे हिंदी समाज, दूसरे सिख समाज और तीसरे से हमारे बंगाल के जो बंगाली समाज के लोग हैं वो। और ऐसा बताया जाता है कि बंगाल के 2 हिस्से हुए, पंजाब के भी 2 हिस्से हुए, इससे पूरा का पूरा वहाँ छूट गया। और किस हालात में छूटा ये हमने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा, इसकी एक प्रदर्शनी भी है और सोशल मीडिया पर परसों आएगी। केंद्र सरकार को हर स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पीढ़ी बैठी है वो आने वाली पीढ़ी को ये बताए कि किस प्रकार विभाजन हुआ था, उसी को लेकर कार्यक्रम है। मैं कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि हमने सुनना है आर्य उपाध्याय जी को। तो सबसे पहले मैं उनका इंदौर की देश की स्वच्छतम नगरी में माँ अहिल्या की पावन नगरी में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम हेमू कालानी अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो चेयर है, और कार्यक्रम था विभाजन विभीषिका। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया है कि जो विभाजन रहा 1947 का, उसकी विभीषिका को दर्शाते हुए आज की युवा पीढ़ी को इस पूरे जो उस समय विभाजन हुआ, उसकी जो त्रासदियाँ हुई और जो उस समय बहुत बड़ा विभाजन जो रहा, जिसको आज की युवा पीढ़ी को जानकारी हो, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे अश्विनी उपाध्याय जी, जो दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और माननीय इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी थे, और कुल सचिव जो राकेश सिंघई जी हैं, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई जी हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु वो थे, और कुल सचिव प्रज्वल खरे जी रजिस्ट्रार महोदय मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को, आज की युवा पीढ़ी को ये जानकारी रहे कि जो विभाजन हुआ भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी न हो, इसलिए युवा पीढ़ी हमेशा जागरूक रहे। ये पूरा कार्यक्रम जागरूकता के उद्देश्य से रखा गया था। मनीष देवनानी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली में बोर्ड मेंबर।